नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही उन सभी के क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डिटेल रहेंगे उन सभी के बारे में भी देखेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 2 अक्टूबर को हमारे पूरे भारत में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में गांधी जयंती मनाया जाता है। गांधी जयंती इस बार 152वीं जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। यह जो है वो भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाश में से एक दिन है। ये 3 राष्ट्रीय अवकाश कौन कौन से हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ये 3 दिवस हमारे राष्ट्रीय अवकाश में गिनती की जाती है। अब यहाँ पे 2 अक्टूबर को ही हमारे भारत में तो गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 15 जून 2007 में घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। यह घोषणा UNGA अर्थात यूनाइटेड नेशन ग्रेट असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। तो यह था आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदीपुर, उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा के ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज अर्थात एकीकृत परीक्षण रेंज में इसका परीक्षण किया गया है, जो सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। इसका परीक्षण 27 सितंबर 2021 को किया गया DRDO के द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसी के द्वारा ही इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये जो आकाश प्राइम मिसाइल है ये आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। ये आकाश प्राइम मिसाइल सरफेस टू एयर में मारक क्षमता वाला मिसाइल है। ठीक है, तो ये बात को आप याद रखेंगे। जैसा कि अग्नि मिसाइल है उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन अग्नि प्राइम मिसाइल था, वैसा ही इस बार आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन आकाश प्राइम मिसाइल बनाया गया है। अब यहाँ पे हम लोग DRDO की बात कर रहे हैं। तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेट करके। और ये था आपके पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने बहुत सही दिया है और पूरे डिटेल के साथ दिया है। तो ऐसे ही मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी आंसर को देते हैं तो पूरे डिटेल के साथ और लिख करके आंसर दीजिए, क्योंकि जब आप डिटेल से आंसर देते हैं तो एक ही क्वेश्चन के कई सारे पहलू नजर आते हैं। जैसे कि इसमें DRDO का फुल फॉर्म पूछ दिया और साथ ही DRDO के बारे में पूछ दिया था, तो इस टाइप से कई सारे पहलू नजर आने लग जाते हैं, जिससे आपको फायदा क्या होगा कि एक क्वेश्चन तो आप सॉल्व करेंगे, लेकिन कई सारे पहलू के कारण आप कई सारे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाते हैं, जिससे एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। और लिखने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप एक बार लिख देते हैं तो वो चीजें हमें लंबे समय तक और सटीक तरीके से याद रहती है। इस कारण से जितना हो सके उसे डिटेल से लिखा कीजिए, क्योंकि लिखने से हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 सितंबर। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया अर्थात इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। इस दिन अनुवाद पेशेवर जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं उनके काम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसका जो थीम था वो क्या था? तो 2021 के लिए इसका थीम था यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स, इसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे 30 सितंबर को ही वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया। यह दिवस सितंबर के लास्ट फ्राइडे को मनाया जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सितंबर महीने के जो लास्ट वीक रहता है उसमें किसी भी दिन मनाया जा सकता है। तो इस बार 2021 का मैरीटाइम दिवस किस दिन मनाया गया? लास्ट फ्राइडे अर्थात 30 सितंबर को मनाया गया। इस बार के वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 का थीम क्या था? सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, ये इस बार के थीम था। और साथ ही अगर हम लोग देखें कि नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, अर्थात वर्ल्ड मैरीटाइम तो पूरे विश्व के लिए मनाया जाता है,
भारत में मैरीटाइम दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। तो ये बात को आप याद रखेंगे। ये था 30 सितंबर के दिवस की जानकारी। अब यहाँ पे हम लोग दिवस की बात कर रहे हैं और साथ ही सितंबर का महीना पूरा हो चुका है। तो एक बार हम लोग सितंबर माह में जितने भी दिवस पड़े हैं उन सभी को देख लेते हैं। जैसे कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया गया। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे इसे भी मनाया गया मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर। और इसके बाद 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन सुरक्षा दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस ये मनाया गया और साथ ही विश्व बांस दिवस भी मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर डे वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल पीस डे ये 2 दिवस 21 सितंबर को मनाए गए थे। इसके बाद 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे ये मनाया गया। ये वर्ल्ड रोज डे मिलिंडा रोज की याद में मनाया गया क्योंकि इन्होंने कैंसर पीड़ित के लिए बहुत योगदान दिया है और यह दिवस वर्ल्ड रोज डे कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए ही मनाया जाता है। इसके बाद 23 सितंबर को इंटरनेशनल सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया, सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। यह अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया गया। इसके बाद 26 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे मनाया गया। ये जो है वर्ल्ड रिवर डे वो सितंबर माह के चौथे संडे अर्थात चौथे रविवार को मनाया जाता है। इसके बाद 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया अर्थात विश्व पर्यटन दिवस। इसके बाद 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया। इसके बाद 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया और 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेटर डे मनाया गया। तो इतनी सारे दिवसों को आप याद रखेंगे जो सितंबर माह में बहुत ज्यादा IMP है। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से दिन को कौन सा दिवस मनाया गया है। इसके बाद आज का दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने एल्डर हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है जिसमें आप जो नंबर है 14567 ये हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल करेंगे और एल्डर अर्थात बुजुर्गों की सहायता के लिए सहायता मांग सकते हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये 1 अक्टूबर अर्थात पिछला कल इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। यह माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही ये जो हेल्पलाइन नंबर है इसको तकनीकी साझेदारी किसके द्वारा मिल रही है? टाटा ट्रस्ट और NSE फाउंडेशन, ये 2 फाउंडेशन और ट्रस्ट है, इनके द्वारा इन्हें तकनीकी साझेदारी मिल रही है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन ये है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी CIPET का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह जयपुर में उद्घाटन किया गया, राजस्थान के जयपुर पिंक सिटी में इसका उद्घाटन किया गया है। CIPET की स्थापना राजस्थान सरकार के सहायता से केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया। अब यहाँ पे हम लोग केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की बात कर रहे हैं, तो इसके मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया इसके मंत्री हैं और साथ ही ये हेल्थ मिनिस्टर भी है। तो ये सारी बातों को आप याद रखेंगे। और साथ ही अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एवरीडे डेली करंट अफेयर के जो PDF होते हैं उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और साथ ही समय समय पर कुछ ऐसे PDF प्रोवाइड करते हैं जो आपको मैथ्स में या डेली जो करंट अफेयर होते हैं या डेली GK होते हैं उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और साथ ही अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां आप अपने डाउटफुल क्वेश्चन को रख सकते हैं। और अगर आपको हमारे इंस्टा ID से जुड़ना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के ID को द PLS पढ़ो लिखो समझो को सर्च करके हमसे फॉलो करके जुड़ सकते हैं। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड तीर्थ स्थल विकसित करने की घोषणा की है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है जिसको भारत सरकार द्वारा हाल ही में विकसित करने की घोषणा की गई है। इस परशुराम कुंड को प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रसाद योजना की बात कर रहे हैं, तो प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, अर्थात पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। इसके तहत इसका जो विकास हो रहा है वो किया जा रहा है। इसमें जो लागत रहेगी वो 37.88 करोड़ रुपए के आसपास। अब यहाँ पे हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में दिख रहे हैं यह अरुणाचल प्रदेश राज्य, ये भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, अर्थात सबसे पूर्व में स्थित राज्य है। इसका पूर्व का नाम अर्थात पहले का नाम नेफा था, नेफा के नाम से इसे जाना जाता था, अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, इसके नाम से इसे जाना जाता था। इसे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसकी राजधानी ईटानगर है। यहाँ के सीएम पेमा खांडू है और यहाँ के गवर्नर बीडी मिश्रा है। यहाँ मुख्य रूप से संगेतसर झील स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। यहाँ नवाचार महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ अगर लोक नृत्य की बात करें तो बुइया और छालो, ये दो नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है। तो इतनी सारी बातें आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए लॉन्च किए गए थीम सॉन्ग को किसने कंपोज किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित त्रिवेदी। अमित त्रिवेदी के द्वारा हाल ही में इस थीम सॉन्ग को कंपोज किया गया है। और इसके बाद अभी जो T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है उसका आयोजक इंडिया ही है। इंडिया के द्वारा इसे आयोजन करना था, लेकिन ये इंडिया में आयोजित ना होकर के यूएई और ओमान, इन दो देशों में आयोजित हो रहा है। ये जो है वो 17 अक्टूबर से शुरू। इसके ऑफिशियल थीम सॉन्ग की बात करें तो ये जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है ये एनिमेटेड वीडियो सॉन्ग है। इसमें एनिमेशन में कई सारे किरदार को दिखाया गया है, जैसे कि विराट कोहली, मैक्सवेल और पोलार्ड, और ऐसे ही कई सारे किरदार इसमें दिखे गए हैं। और ये एनिमेटेड थीम सॉन्ग को कंपोज किसने किया है? अमित त्रिवेदी। ये बॉलीवुड के एक गायक है, इनको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आईसीसी की बात कर रहे हैं, तो आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। तो इतने सारे बातों को आप याद रखेंगे। अब थीम सॉन्ग से रिलेटेड दो क्वेश्चन और भी बनते हैं कि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग था ये क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। ये चीज को आप याद रखेंगे। और इसको कंपोज किसने किया था? मोहित चौहान ने। तो इस बात को आप याद रखेंगे। और साथ ही टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू। ठीक है, कर दे कमाल तू, इस थीम सॉन्ग को इसमें रखा गया था। अब ये जो थीम सॉन्ग थे ये भारत के लिए थीम सॉन्ग थे। तो इस बातों को आप याद रखेंगे। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, किस देश ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज का ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।